देश भर में धनतेरस का महापर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा। अब ऐसे में क्या शुभ मुहूर्त है? क्या हम सबको खरीदना चाहिए और क्या ऐसे उपाय करने चाहिए माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे बरसती रहे? आज हमारे साथ महामंडलेश्वर वेद मूर्ति सरस्वती जी महाराज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या कुछ हमारे को बताने वाले हैं। गुरु जी, सबसे पहले तो प्रणाम और जानना चाहेंगे जो धनतेरस का पर्व है, क्या पर्व है और हमें क्या कुछ करना चाहिए इस दिन? सर्वप्रथम तेज चैनल के सभी दर्शकों को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह कार्तिक मास में पंच दिनों का 5 दिनों का महापर्व होता है, दीपावली का। उसमें सबसे मुख्य जो महापर्व होता है वो धनतेरस का महापर्व होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और विशेष करके जो धन के देवता हैं, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धनम अग्निम धनम वायुर धनम सूर्यो धनम वसुः धनम इंद्रो वैनतेमं पिब सोमम पिबत वित्राः। तो धन के देवता कुबेर होते हैं। तो जब तक हम कुबेर की पूजा नहीं करते हैं तब तक हमारे यहाँ धन जो है वो स्थिर नहीं रहता। धन की स्थिरता के लिए, धन का भंडार भरने के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है और ये धनतेरस के दिन, महापर्व के दिन यह किया जाता है। और उस दिन धन्वंतरी आयुर्वेद के जो जनक हैं उनकी भी पूजा की जाती है। तो इस वर्ष 2023 में यह महान पर्व 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और करीब 13 वर्षों के बाद शुक्रवार के दिन यह धनतेरस का महापर्व है। और शुक्रवार के होने से शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। आप देखते होंगे हमारी माताएं बहनें इस दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करती है। तो लक्ष्मी का भी दिन है इस दिन। तो इस दिन बड़ी कृपा होने वाली है माँ लक्ष्मी की और इस बार बड़े सौगात लेकर के आ रही है माँ लक्ष्मी। और इस दिन हमारे यहाँ विधान बताया गया, कुछ ना कुछ चीजें खरीदनी चाहिए। कई लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, लेकिन जो सक्षम व्यक्ति हैं वही इस चीज को खरीद सकते हैं। तो क्या व्रत और त्योहार सिर्फ धनाढ्य व्यक्ति के लिए ही है? निर्धन, गरीब, असहाय व्यक्ति नहीं कर सकते? लेकिन इस बार ये धनतेरस का महापर्व सभी के लिए आ रहा है। कारण कि इस बार ना सोना खरीदना है, ना चांदी खरीदनी है, ना ही बर्तन खरीदना है। उस सारी चीजों खरीदने से भी ज्यादा जो लाभ की प्राप्ति होगी इस बार, वह नमक और झाड़ू खरीदने से प्राप्त होगा। नमक हर एक व्यक्ति खरीद सकता है, चाहे निर्धन हो, चाहे गरीब हो, चाहे असहाय हो। अब आप लोग कहेंगे कि नमक खरीदने के लिए क्यों कहा जा रहा है? हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, देखिए, सोने में, चांदी में, बर्तन में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लक्ष्मी का वास नमक में होता है। लक्ष्मी का वास आपके जो घर में रखा हुआ झाड़ू है उसमें होता है। तो इस वर्ष अगर आप कुछ खरीद पाए चाहे नहीं खरीद पाए, ये दो चीज अवश्य खरीदे। 1.25 kg नमक और एक झाड़ू अवश्य अपने घर में लेकर के आए। अब इसका नमक का संबंध जो है वो समुद्र से है। समुद्र से ही उत्पत्ति माँ लक्ष्मी की हुई है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और नमक की भी उत्पत्ति कहां से होती है? समुद्र से ही होती है। तो दोनों भाई बहन का स्वरूप है। इसलिए जो इस बार नमक खरीद करके अपने घर में लाएंगे, सबसे पहले उस नमक को खाने से शरीर में आरोग्यता आएगी, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सौभाग्य संतति की प्राप्ति होगी और पूरे साल आपके घर में कुबेर भगवान की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल आपके घर में धन का भंडार भरा रहेगा। और यह पावन जो समय है जो खरीदने का, किस समय खरीदे, यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ है। तो उसके लिए अभिजीत मुहूर्त है 11:37 से लेकर के 12:42 तक। इस समय खरीदारी करना बहुत ही लाभप्रद और सुखप्रद रहेगा।
अगर इस समय भी आप नहीं खरीद पाए हैं तो संध्याकालीन गोधूली वेला जो स्थिर लग्न है उस समय 4:27 से लेकर के 6:32 तक आप धनतेरस के दिन सामग्री को खरीदें तो आपके घर में पूरे साल कुबेर भगवान की कृपा से आपका धन भंडार भरा रहेगा और पूरे साल आपका जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा। तो विशेष करके जरूर इस बार आप लोग अपने घर में नमक जितना अधिक से अधिक ला सकते हैं और झाड़ू लेकर के आए। सबको धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह महापर्व आप सबके लिए उन्नतशील हो, आनंदमय हो और सुखमय हो और आप सब ढेर सारा प्यार तेज चैनल को प्रदान करें, जिससे और संदीप जी का अथक प्रयास रहता है कि आप सबके लिए कुछ न कुछ धर्म से संबंधित बातें आप सबके लिए बहुत ही अथक परिश्रम से लेकर के आते गुरु हैं। जी ये तो रही कि क्या खरीदें। अब देखा जाता है कि हम इसके अलावा भी कुछ अन्य चीजें खरीद लेते हैं जिसका लाभ नहीं होता है, तो क्या ना खरीदें और शुभ मुहूर्त कब का है और कब इसको किस तरीके से पूजन करें? देखिए, भूल करके भी इस दिन लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी चीज व्यसन का सामान नहीं खरीदनी चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, इस दिन चाहे आप कितना रोगग्रस्त क्यों ना हो, इस दिन आप दवाइयों का परचेज ना करें, नहीं तो पूरे साल आप दवाई खरीदते रह जाएंगे। तो दवाई खरीदना शुभ नहीं होता है। तो ये सब चीजों का विशेष ध्यान रखें। और जो हमने अभिजीत मुहूर्त बताया है 11:37 से 12:42 में, इस समय खरीदारी करना बहुत ही लाभप्रद रहेगा, शुभप्रद रहेगा। गुरु जी देखा जाता है घर के बाहर एक दीपक भी लगा जाता है और इसके तो क्या कुछ कहेंगे, उसका कोई भी कुछ लाभ होता है क्या? देखिए, दीपक की जहां तक की आपने बात की तो लोग लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन करते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत अगर आप जानते हैं तो विशेष करके माँ लक्ष्मी की आराधना का जो सबसे बड़ा महापर्व का दिन होता है, जो पूजन करने का दिन होता है, वह धनतेरस का दिन होता आटे का दीपक लगाए। है। हाँ, आटे का दीपक लगा देख अगले दिन जो है यम का दीपक होता है, उसमें तेल का दीपक जलाते हैं। धनतेरस के दिन घी का दीपक लगाते हैं द्वार पे जो है। और विशेष करके इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपक जब आप लगाएं तो उसके नीचे आसन जरूर रखें, थोड़ा चावल रख करके उस दीपक को लगाएं। और दीपदान की बहुत बड़ी महत्ता है इस दिन। तो दीपदान कैसे करना चाहिए? इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और 107 दीपक मिट्टी का हो और एक दीपक चांदी का हो। जो चांदी का दीपक हो वो घी का जलाएं और ये अर्धरात्रि में करें तो बहुत ही लाभप्रद है। अर्धरात्रि से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त तक ये कार्य को करें। 108 दीपक आप जलाएं और एक दीपक जलाने के बाद श्री सूक्त का पाठ करें। एक पाठ करें श्री सूक्त का, फिर दीपक जलाएं, फिर एक पाठ करें, फिर दीपक जलाएं। ऐसे क्रमशः 108 पाठ आप करेंगे श्री सूक्त का तो 108 दीपक जल जाएगा। और उसका दशांश हवन हमारे यहाँ बताया गया है। तो खील और बतासे का, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए खील और बतासे का हवन करें। और माँ को इस दिन कमलगट्टा, कमल का पुष्प, 5 हल्दी की गांठ, 5 कौड़ी और थोड़ा सा धनिया माँ लक्ष्मी को और कुबेर भगवान को अर्पित करें और एक कुबेर की पोटली बनाएं। और उस कुबेर की पोटली बना करके उसको पूजन करके और जहां आपका भंडार हो उस भंडार में उस पोटली को रख देंगे तो आप देखेंगे एक अलग सा आपके जीवन में चमत्कार होगा और पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, धन की बरसात होगी। गुरु जी बात करें कुबेर की पोटली तो क्या क्या उसमें जो आपने बताया था, एक बार फिर दोबारा से दर्शकों को बताइए। उसमें 5 हल्दी की गांठ, 5 सुपारी, 5 कमलगट्टे, धनिया, एक कमल का पुष्प और चांदी का सिक्का आप रख सकते हैं गणेश लक्ष्मी का। उसका विधिवत पूजन करके पंचामृत से जल स्नान करा करके गंगा जल छिड़क करके और माँ लक्ष्मी का आराधना करके, है ना, ऋण रोगादिदार हिया पापा क्षर्व मृत्युआ भय शोका मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र को बोल करके 11 बार उसका पूजन करके और फिर प्रातः कालीन आप अपने जहां
धन धन रखते हैं, उस जगह पर ये कुबेर की पोटली रख देंगे तो पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि यह कार्य मैं खुद करता हूं और मैंने अपने जीवन में देखा, बहुत लाभ देने वाला यह का कर्म है। तो आप सब भी करें तो कुबेर भगवान की और माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होगी। सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धनतेरस पर्व आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और पूरा साल आप सबका जीवन आनंदमय हो और सुखमय हो। ये सुना आपने कि गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से हमारे को माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की आराधना करनी है और क्या नहीं करना है और क्या-क्या हमें शुभ मुहूर्त में करना है, जिससे कि महालक्ष्मी की असीम कृपा हम पर बनी रहे। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।